अस्सलामुअलैकुम क्लास, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा अनदर लेक्चर है प्रेजेंट ऑफ जेंडर के हवाले से इंट्रोडक्शन पार्ट 7। यानी कि लास्ट टाइम तक हमने 6 पार्ट इंट्रोड्यूस करा दिए थे। अब हम आज एक और वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसके अंदर हम मजीद आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट हमने एंड जो किया था, हमने कहा था कि भाई रुडोल्फ रोजेनडाइल और रुडोल्फ रोजेनडाइल ने प्लान बना लिया था कि हम जाएंगे कहाँ पर, बादशाह को बचाने के लिए, और हमने जगह डिसाइड की थी चैटी ऑफ टर्लिन। तो रुडोल्फ रोजेनडाइल, कॉलोनल सैप, और इसके अलावा हमारे साथ कैप्टन फ्रिट्ज और हमारे 10 ट्रस्टवर्दी जेंटलमैन, सही है, ये सारे के सारे हमारे साथ मौजूद हैं और हम बादशाह को बचाने के लिए निकल गए हैं। ठीक है ना, किसी को बगैर बताए, किसी को खबर नहीं है, किसी को हमने कुछ नहीं बताया। सिर्फ रोजेनडाइल जानता है, कॉलोनल सैप जानता है और कैप्टन फिट्ज जा रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। इन 10 सिपाहियों को भी ओरिजिनल बात पता नहीं। अब कहा जाता है हम सारे के सारे यानी 13 बंदे कहाँ पहुंच गए? हम पहुंच गए हैं चैट्यू ऑफ टर्लिम स्टेट पहुंच गए। सही जी, कहाँ पहुंच गए हम? चैट्यू ऑफ टर्लिम स्टेट पहुंच। अब यहां जाकर हमने क्या करना है? यहां हम अभी पहुंचे ही थे कि कहा जा रहा है ओनली एन आर आफ्टर, यानी अभी हमें यहां आए हुए 1 घंटा ही गुजरा था और हम इतना कॉन्फिडेंशियल, छुपते छुपाते, किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को कानो कान खबर नहीं थी, और हम चुपते छुपाते कहां पहुंच गए? चैटी ऑफ टर्लिन पहुंचे। 1 घंटा ही हुआ था और यहां पर क्या हुआ? यहां पर ब्लैक माइकल्स 3 रूरिटेनियन गुंडे यहां पर आ गए। कौन कौन आ गए? रूरिटेनियन कौन से वाले? सबसे बढ़कर तो है रूपर्ट ऑफ हेंजा, सही है जी। सेकंड नंबर पर कौन है? रूपर्ट ऑफ हेंजा है, और इसके अलावा कौन है? लॉन्गरम है, सही है जी। और इसके अलावा कौन है? एक साहब है क्राफ्टस्टीन साहब। यानी 3 रूरिटेनियन गुंडे ब्लैक माइकल के पहुंच गए, चैटी ऑफ टर्लिन पहुंच गए। सवाल ये सर, इन्हें किसने बता दिया? तो यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि ब्लैक माइकल का नेटवर्क इतना जबरदस्त है कि उसने एक एक चप्पे पर नजर रखी हुई है, कि इनकी मूवमेंट पे नजर रखी हुई है। सही। बहरहाल ये तो इनको देख के तो बड़े टेंशन में आ गए, कॉलोनल सैप भी, रोजेनडाइल भी, कैप्टन फ्रिट्ज भी और सिपाही वगैरह भी। सही ना, कि इन लोगों को खबर कैसे पहुंच गई? बहरहाल ये लोग सिर्फ तंग करने आए थे, सिर्फ टेंशन देने आए और मिल मिला के मामला आ गए हैं। अब कैसे आना हुआ, ठीक ठाक है, हमला करने आए हम, हमारे ऊपर कोई बात नहीं, हम एवर रेडी हैं। जब भी आ जाइएगा, सुबह दोपहर शाम रात, कभी भी आइएगा, हम इंशाल्लाह आपको तैयार मिलेंगे। मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली टेंशन देके चलेगा। खैर कोई बात नहीं, इन्होंने कोई एक्शन नहीं किया, बस आए, सिर्फ एक कर्टेसी के तौर पे विजिट किया, सलाम दुआ वगैरह, कैसे हैं, कैसे ठीक ठाक हैं, मतलब फर्स्ट क्लास हो गए हैं, और टेंशन देके ये लोग चले गए। खैर बात, कोई बात नहीं, चले गए ये लोग तो। अब इनके जाने के बाद हमने बोला लो यार, इतनी मेहनत करी, इतने छुपते छुपाते, इतने कॉन्फिडेंशियल हम आए, और सारा जो है ना वो किए गए, पानी फिर गया। खैर कोई बात नहीं, अब तो जो होना था वो हो ही गया। फिर क्या करें भाई? अब रोजेनडाइल ने कहा भाई प्लान नंबर 1। हमारा प्लान नंबर 1 क्या है? हम लोग कहाँ जा रहे हैं फिलहाल? हम लोग जा रहे हैं जेंडा जा रहे हैं। तो सर क्यों जा रहे हैं जेंडा? भाई असल में अगर ब्लैक माइकल को कैप्चर करना है तो ब्लैक माइकल के जो कैसल के अंदर के हालात हैं वहां के बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो देना। और प्लस हमें तो पता ही नहीं है बादशाह को इतने बड़े कैसल में कहाँ रखा हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कोई अंदर का बंदा हम मुखबर बनाए। अब मुखबर कैसे बनाए? तो उसके लिए कहीं से हमें खबर मिली कि जेंडा का, यानी जेंडा जो कैसल है, उस जेंडा का जो गेम कीपर है, सही ना, गेम कीपर से मुराद, वैसे तो आप इसे गेट कीपर समझ लें, लेकिन किताब में इसको लिखा गया है गेम कीपर, जिसका नाम हमने आपको बताया था जोहान। ये ब्लैक माइकल का गेम कीपर है। यानी कि जेंडा के अंदर जहां पे शूटिंग एक्सपीडिशन, जहां जानवर परिंदे वगैरह रखे जाते हैं,
वो इसके चार्ज पर है और जेंडा की सिक्योरिटी भी इसके हाथ में, जेंडा कैसल की। देखिए जेंडा दो चीज है, एक तो पूरा जेंडा स्मॉल टाउन है, उस स्मॉल टाउन के अंदर एक जेंडा नाम का कैसल भी है, किला भी है। तो वो जो कैसल है वो बेसिकली जेंडा कैसल जो है वो ब्लैक माइकल की मिल्कियत में आता है, और उसका जो गेम कीपर है वो जोहान है। हम चाहते हैं कि हम जोहान को मुखबर बनाएं। सर ऐसे कैसे बन जाएगा जोहान, वो तो ब्लैक माइकल को बहुत वफादार है। तो हाँ, ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको मुक्के लाते कुटाई पिटाई करके बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे, देखिए हम जा रहे हैं जेंडा, और जेंडा में हम कहा जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जेंडा के सराउंडिंग। तो हम चल रहे हैं कहां पर, जेंडा की सराउंडिंग स्टेट में चल रहे हैं। सही, अब ये सराउंडिंग स्टेट क्या है, हमने आपको पहले ही बताया कि जेंडा जो है बेसिकली क्या है, एक स्मॉल टाउन है, ऐसा ही है। सही है, जेंडा नाम का एक स्मॉल टाउन है, और इस स्मॉल टाउन के अंदर एक जेंडा कैसल है। ठीक है जी। और चारों तरफ क्या है, डिफरेंट गांव बने हुए हैं, डिफरेंट आबादियां बनी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये सराउंडिंग स्टेट। हम सराउंडिंग स्टेट क्यों जा रहे हैं, आपको याद होगा जब रुडोल्फ रोजेंडाइल पहली मर्तबा स्ट्रेलसा में दाखिल हुआ था, ठीक है ना, तो उसको स्ट्रेलसा में जगह तो मिली नहीं थी रहने की। फिर वो कहां चला गया था, वो जेंडा चला गया था, जेंडा टाउन गया था। और जेंडा टाउन के अंदर वो एक लैंड लेडी के यहाँ उसने मकान क्या लिया था, किराए पे लिया था। और ये जो लैंड लेडी थी, इनके बारे में हमने आपको बताया था, इनकी दो डॉटर्स भी थी। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं, हम जाना चाहते हैं लैंड लेडी की एक डॉटर के पास। भाई क्यों जाना चाहते हैं, असल में लैंड लेडी की दो डॉटर में से जो एक डॉटर है, वो जो है बेसिकली जोहान की गर्लफ्रेंड है। और हमारे कहने पे तो जोहान आएगा नहीं मिलने, तो हम किसका सहारा लेंगे, हम जाकर इस लैंड लेडी की दो बेटियों में से एक डॉटर को परसुएट करेंगे कि वो हमारी मदद करे, यानी बादशाह की मदद करे, और जोहान से हमें एक मीटिंग रखवा दे। सही ना, अपने नाम से। और वो बंदी भी जाहिर सी बात है बादशाह के वफादार लोग थे, तो उन्होंने क्या करा, उसने कहा ठीक है सर, मैं जो है जोहान को बुला लूंगी, सही ना, और जोहान को बुला लूंगी और आप लोग जो है उससे मिल लीजिएगा। ठीक है ना, असल में हमने प्लान ये बनाया था कि जैसे ही जोहान अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आएगा, हम उसे क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। सही है ना, और यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब क्या हो रहा है, लैंड लेडी की डॉटर को परसुएट करने के बाद, आमादा करने के बाद, अब हम वापस कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं वापस चैटी ऑफ टर्लिंग, जो कि जेंडा से 5 माइल बाहर है बॉर्डर के। सही ना, अब हम जैसे ही वापस चैट्यू ऑफ टर्लिंग आए, सही ना, तो आते के साथ ही हमें एक और बैड न्यूज मिली। देखो पहली बैड न्यूज क्या थी, जैसे हम चैट्यू ऑफ टर्लिंग फर्स्ट टाइम आए थे, तो 1 घंटे के बाद ब्लैक माइकल के 3 रूरिटेनियन आ गए थे टेंशन देने के लिए, उनसे जान छुड़वाई। फिर हम चले गए जेंडा, सही ना, जेंडा में शूटिंग, सॉरी, जेंडा में लैंड लेडी की डॉटर से जाके मीटिंग करी हमने जोहान को कैप्चर करने के लिए। अब जब हम वापस आए तो एक बैड न्यूज क्या मिली है, हमारे जो 10 सोल्जर्स थे, हमारे जो 10 वफादार सोल्जर थे, उनमें से एक सोल्जर को क्या कर दिया गया है, गोली मार दी गई है। एक सोल्जर को क्या कर दिया गया है, शॉट कर दिया गया है, फायर कर दिया गया है। और उस बेचारे को क्या कर दिया गया है, उसको इंजर्ड कर दिया गया है, उनको जख्मी कर दिया गया है। सवाल यह है सर, अब ब्लैक माइकल के बंदों का इस सिपाही से क्या ताल्लुक, इसे क्यों गोली मार दी। असल में ये जो एक सिपाही है, 10 सिपाही में से जो एक सिपाही, ये बड़ा स्पेशल सिपाही है, क्योंकि कहा जाता है इसकी जो हाइट वेट और हेल्थ वगैरह है, सही ना, वो किसकी जैसी है, वो लगता है बादशाह की जैसी। यानी अगर ये सिपाही थोड़ा दूर खड़ा हो, तो दूर से ऐसा लगता है कि बेसिकली ये कौन है, ये बादशाह खड़ा हुआ है, इसकी हाइट हेल्थ गैसेर इस तरह का है। तो उन ब्लैक माइकल वालों ने क्या करा, मुगालते में, गलत फहमी में क्या करा, वो इस एक बंदे को गोली मार दी बादशाह समझ के। लेकिन ये बादशाह नहीं था, ये सोल्जर था। और आपको पता चला कि 10 सिपाहियों का नाम तो नहीं बताया गया, 10 में से सिर्फ एक का नाम बताया गया है, वो क्या है, बर्निंस्टन। ये नाम बताया गया, स्पेलिंग हो सकता है थोड़ी बहुत आगे पीछे हो, लेकिन बर्निंस्टन नाम है इसका। सही ना, और एक ही सिपाही का नाम बताया गया, 9 सिपाहियों का नाम नहीं बताया गया प्ले के अंदर। तो बर्निंस्टन जो है, ये एक वो सिपाही था जो बादशाह के जैसा दिखता था,
और अब बादशाह के दिखने के मुगालते में क्या हुआ है, इस बेचारे को गोली मार दी गई, मरा नहीं है, जख्मी हुआ है। सही, फिर बता रहा हूं, मरा नहीं है, सिर्फ जख्मी हुआ है। ठीक है, क्लियर बात है? तो ये वाली बात हो गई। तो अब हमें बैड न्यूज पर बैड न्यूज क्या हो रही है, मिले जा रही है, मिले जा रही है। खैर कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके हमारा चैरिटी ऑफ टर्लिंग के अंदर पहला दिन क्या हो जाता है, गुजर जाता है। अब अगला दिन आता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरेंगे ना, वैसे वैसे बादशाह के लिए मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे चैरिटी ऑफ टर्लिंग के अंदर क्या हो जाता है, ये तो कौन सा दिन था, ये तो था डे 1। सही है ना, डे 1 में 3 प्रॉब्लम हुए। एक तो जाते के साथ ही ब्लैक माइकल के 3 रूरिटेनियंस आ गए, रूपर्ट ऑफ हेंजल और लॉन्गरम और क्राफ्टसीन, उनसे जान छुड़ाई। फिर हम लैंड लेडी की डॉटर को परसुएट करने गए, उससे मीटिंग करने के बाद जब हम वापस आए तो हमें एक और बैड न्यूज मिली कि हमारा एक सिपाही जो है उन्होंने क्या कर दिया, जख्मी कर दिया, बुरी तरीके से गोली मार दिया, उसको मरा नहीं है, जख्मी कर दिया। ठीक है, खैर पहला दिन तो खत्म हो जाता है। अब क्या होता है, चैरिटी ऑफ टर्लिन के अंदर क्या है, अब डे 2 है, यानी चैरिटी ऑफ टर्लिन के अंदर हमारा सेकंड डे है। सही है, और सेकंड डे में सुबह सुबह, सुबह से मतलब वेरी अर्ली मॉर्निंग नहीं, मतलब 10 11 12 बजे एक और टेंशन आ गई। टेंशन क्या थी भाई, दोबारा से कौन आ गया, रूपर्ट ऑफ हेंजा आ गया दोबारा से। कल भी आया था ये, लेकिन कल 3 आए थे, तीनों रूरिटेनियंस आए थे। आज रूपर्ट ऑफ हेंजा अकेले आया, और अपनी मर्जी से नहीं आया, बल्कि इसे किसने भेजा है, ब्लैक माइकल ने भेजा है। और एक ऑफर लेकर आया, ये क्या लेके आया, ये ऑफर लेके आया। ऑफर क्या है, इसने आते के साथ ही रुडोल्फ रोजेंडाइल यानी बादशाह सलामत से कहा कि भाई बादशाह सलामत साहब, हम ये जानते हैं आप ओरिजिनल नहीं है, और अब हमारा सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है। सही है, अब हम आपको आखिरी ऑफर देने के लिए आए। हमने ऑफर आपको समर हाउस में भी दी थी, जो आपने रिजेक्ट कर दी थी, भाग गए थे, अब हमारे बंदे को डैचेट को गोली मार गए। आज हम आपको आखिरी ऑफर देने के लिए आए, और ऑफर क्या है, हम आपको ऑफर दे रहे हैं मिलियन क्राउन्स के हवाले से। मिलियन क्राउन्स, मिलियन क्राउन से मुराद हम आपको अच्छी खासी रकम दे देंगे, मिलियन क्राउन दे देंगे हम आपको। सही है और क्या देंगे हम आपको सेफ कंडक्ट दे देंगे। सेफ कंडक्ट से मुराद महफूज रास्ता दे देंगे, कहां का, टू द फ्रंटियर, यानी जहां से आए हैं आप वहां पे निकल जाएं। सही है, तो आपके ख्याल में आप ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहेंगे? अच्छा, अब मजे की बात क्या है, समर हाउस में तो हमने प्रिटेंड किया था कि हाँ भाई हाँ मुझे मंजूर है, क्योंकि जान बचानी थी, अकेले थे वहां पे। लेकिन आज हमारे साथ रजेंडाइल के साथ कॉर्नल सैप भी खड़ा हुआ साइड में, कैप्टन फ्रिट्स भी खड़ा हुआ साइड में, और हमारे ये 10 सिपाही भी खड़े हैं। 10 तो नहीं होंगे, शायद 9 होंगे, एक तो जख्मी पड़ा हुआ था बेचारा। ठीक है ना, तो अब हमें डरने की कोई बात नहीं। और प्लस आज ना हम जेंडा में है, ना स्ट्रेल्सा में, ना रूरिटेनिया में, आज तो हम एक अलग रियासत में, चैरिटी ऑफ टर्लिन में। तो आज रजेंडाइल ने बड़ा चौड़ा होकर कहा कि चलो दफा हो जाओ यहाँ से, कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी ऑफर वेफर, निकलो यहाँ से, चलो जाओ। अब जैसे रूपर्ट के साथ बदतमीजी की, तो रूपर्ट ने कहा सर सोच लें, हैं फिर मत बोलिएगा दोबारा आप, हैं। तो रजेंडाइल कहता चलो 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 जाओ ना जाओ। तो रूपर्ट कह रहा ठीक है सर जाओ। तो रूपर्ट जाने से पहले अपने घोड़े पर सवार होता है, थोड़ा अजीब सा घोड़ा बना दिया मैंने, ठीक है ना। तो घोड़े पर सवार होता है, और जाने से पहले क्या करता है, अचानक से चाकू निकालता है, डैगर, और रजेंडाइल के हाथ के ऊपर हल करता हुआ जाता है, यानी कि बहुत जोर से चाकू मारता है रजेंडाइल के हाथ पर, और भागता है। सवाल ये सर, ये जो हमारे कॉर्नर साहब, कैप्टन फ्रिट्स, सिपाही खड़े हैं, ये क्या मुंह देखने खड़े हो गए? हाँ, इन्होंने फायरिंग करी, सही है ना, इन्होंने रूपर्ट के ऊपर फायरिंग की, लेकिन रूपर्ट के बारे में हमने आपको शुरू से बताया हुआ है, सारे विलन मर जाएंगे, लेकिन रूपर्ट जो है वो बचेगा। तो इसीलिए जहां पे भी हमले होंगे रूपर्ट पे, तो आप सोच समझ जाएगा कि रूपर्ट मरने वाला नहीं है, ये पत्नी कब मरेगा, अल्लाह के हुक्म से मरेगा, जब भी मरेगा। तो फिलहाल प्ले में ये मरा नहीं है। सही, बार ये यहाँ से मार मुर के भाग जाता है। अब हुआ क्या, जाहिर सी बात है, रजेंडाइल के बहुत जोर का चाकू पड़ा और गहरा जख्म आया। तो डॉक्टर्स ने इसको एडवाइस किया कि सर आपने बस आराम करना है, अगले 2-3 दिन तक आप उठेंगे भी नहीं बेड से, आराम करें आप। सही है ना। अच्छा, इसको आराम करने पे लगा दिया हमने। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ ये हुआ कि वो जो लैंड लेडी की डॉटर थी, सही है ना, उससे मिलने कौन पहुंच गया,
जोहान पहुंच गया, और जब जोहान उससे मिलने पहुंचा तो उस बंदी ने क्या करा था, कॉर्नर से और कैप्टन फिश को बता दिया था पहले कि वो मिलने आ रहा है। तो फिर क्या हुआ, जोहान को कैप्चर कर लिया किसने जाके, कर्नल सैप ने और कैप्टन फ्रिट्स ने कैप्चर कर लिया। और ये दोनों इसको पहले खूब पिटाई लगाते हैं इसकी, सही ना, कुटाई पिटाई लगाने के बाद इसको बांध बूंद के कहा ले आते हैं, बादशाह के पास यानी रतनडायल के पास ले आते हैं। अब रतनडायल बेचारा बिस्तर पे लेटा हुआ है, बीमार है, सही, जख्मी हुआ हुआ है, ठीक है ना। और फिर जब इसको लेके आते हैं तो जाहिर सी बात है पूछगछ करते हैं जोहान से कि भाई क्या है, जरा सूरत हाल बताओ हमें, जेंडा कैसल के अंदर के हालात बताओ, बादशाह कहाँ है, ये सब बातें बताओ। तो फिर वो क्या बातें बताता है, अब वो हम आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हमें कुछ भी नहीं पता कि जेंडा के अंदर के हालात क्या है, बादशाह किधर है, कैसा है, कहाँ है, किधर रखा हुआ है, कुछ नहीं पता। अब ये सारी इंफॉर्मेशन कर्नल सैब और कैप्टन फिर जब इसको पिटाई लगा रहे हैं जोहान की, तो जोहान सारी बातें बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। और इंफॉर्मेशन क्या देता है, वो कहता है देखो भाई ये है पूरा का पूरा जेंडा कैसल, क्या है ये, जेंडा कैसल। और वो बताता है कि हमारे इस कैसल के दो हिस्से हैं, एक कहलाता है न्यू कैसल और एक कहलाता है ओल्ड कैसल। ये शायद मैंने पहले भी बताया हुआ, दोबारा से बता रहा हूं। और नए वाले कैसल में कौन रहता है, मोबान रहती है एक अपार्टमेंट के अंदर, थोड़े फासले पर एक और अपार्टमेंट है जहां पर ब्लैक माइकल रहता है, और इसका एक मेन दरवाजा है, सही है ना, कैसल का हमारे, ठीक है। इसके अलावा ये जो ओल्ड कैसल है, अगर आप नए कैसल से ओल्ड कैसल में जाना चाहते हैं तो आपको एक ड्रॉ ब्रिज से गुजरना पड़ेगा, एक पुल से गुजरना पड़ेगा। ये पुल ऐसा है, ये परमानेंट पुल नहीं है, ये टेम्पररी पुल है। ये दिन के वक्त लगा दिया जाता है और रात के वक्त हटा दिया जाता है। और इस पुल की जो चाबी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है, ब्लैक माइकल के पास होती है, ठीक है ना। और इस पुल के अलावा कोई और रास्ता नहीं है न्यू कैसल ओल्ड कैसल में दाखिल होने का, ठीक है। और रात के वक्त ब्लैक माइकल इस पुल को डिस्कनेक्ट कर देता है। अच्छा, अब जब इस ओल्ड कैसल में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कैसल जो होते हैं पुराने दौर के जो होते थे वो पहाड़ों पे ऊपर खापड़ बने हुए होते थे, सही ना। तो यहाँ पर भी इस पुल से बनाने का रास्ता मकसद ही यही है कि इसमें जो बाकी जो अपार्टमेंट कमरे वगैरह बने हुए वो काफी ऊंचाई पे बने हुए, हाइट पे बने हुए, जिसमें एक कोने पर एक कमरा बना हुआ है और ये पुल वहां तक जाता है, सही है ना। और इस कमरे का एक दरवाजा है, सही है ना, इस तरीके से। जब आप इस दरवाजे में दाखिल होंगे तो अंदर आपको 6 गुंडों में से 3 गुंडे मिलेंगे। याद है ना हमने बताया था कि ब्लैक माइकल गैंग के 6 बंदे हैं, 3 फॉरेनर्स 3 रूटेनियन। तो कहा जा रहा है जैसे आप पहला दरवाजा खोलेंगे तो 3 गुंडे मिलेंगे आपको। फिर एक और कमरा है अंदर, उसका भी एक और दरवाजा है। जब आप एक और दरवाजा खोलेंगे तो 3 मजीद गुंडे मिलेंगे आपको ब्लैक माइकल के, 3 फॉरेनर्स हैं और 3 रूटेनियन है। 3 रात में ड्यूटी देते हैं, 3 दिन में ड्यूटी देते हैं। और अंदर जाएंगे तो आपको कौन मिलेगा, हमारा बोंगा बादशाह भी मिलेगा, यानी रुडोल्फ एल्बर्ट भी मिलेगा। और इस कमरे की पहचान यह है कि बादशाह के कमरे से क्या है, एक विंडो अटैच हुई हुई है, विंडो बनी हुई है इस कमरे में, इसकी खास पहचान ये है। और उस विंडो से एक पाइप कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है, सही है ना, ये पाइप भी इस कमरे की निशानी है। और हमने आपको बताया था इस पूरे कैसल के चारों तरफ क्या बना हुआ है, पानी का एक मॉट बना हुआ है, यानी चारों दीवारों के चारों तरफ क्या बने हुए हैं, गहरे गहरे खड्डे होके, मतलब जैसे ना कि खंदक के टाइप की बनी हुई है, उसमें पानी पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी सिचुएशन है। अच्छा फिर क्या है, जोहान बता रहा है कि भाई ये सारे मामलात हैं, और इसके अलावा अगर कभी भी किसी ने भी यहाँ पर हमला करने की कोशिश की बादशाह को बचाने के लिए, तो ब्लैक माइकल के ऑर्डर के मुताबिक ये जो अंदर 6 गुंडे हैंगे, इनको ऑर्डर ये दिया गया है कि अगर कभी भी हमारे ऊपर हमला हो तो इन्हें बाहर नहीं आना है, इन्होंने अंदर जाकर बादशाह को हलाक करना है पहली फुर्सत में। और बादशाह की डेड बॉडी उठाकर खिड़की से उस पाइप के जरिए से फेंक देनी है, और वो कहाँ चली जाएगी, पानी में चली जाएगी और डूब जाएगी। और जो मर्डरर्स होंगे ये 6, इनको भी कहा है वहीं से आप भाग जाएं। और मजे की बात, इस कमरे में दाखिल होने की चाबियां सिर्फ अंदर वाले 6 के पास है, बाहर किसी के पास नहीं है, ब्लैक माइकल के पास भी नहीं है। यानी कि दरवाजा बादशाह कमरे का अंदर से खोल सकता है, बाहर से कोई नहीं खोल सकता, ठीक है ना। अब ये सारी बातें हमें कौन बता रहा है, ये सारी बातें हमें जोहान बता रहा है।
लेकिन हम इस जोहान पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं है तो ये ब्लैक माइकल का आदमी। अब हमें नहीं पता ये सच बोल रहा है गलत बोल रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि सब कुछ सच बता रहा है, सही बता रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात जो जोहान ने बताई, जोहान ने कहा फिलहाल आप लोग परेशान ना हो, ब्लैक माइकल उस बादशाह को, ओरिजिनल बादशाह को तब तक हलाक नहीं करेगा जब तक वो किसे हलाक ना कर दे, मिस्टर रजिंडाइल। पहले उसका प्रोग्राम है आपको हलाक करने का, सही है ना। तो पहले तो आप अपनी खबर मनाएं, ठीक है ना। और ये याद रखिएगा जब भी कभी आप हमला करने जाएंगे तो बादशाह की जिंदगी को और खतरा है, क्योंकि अभी तक तो उसको महफूज रखा हुआ है, लेकिन अगर किसी ने हमला किया तो फिर शायद वो उसकी जान ले लें, ठीक है जी। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह ताला मजीद आगे डिस्कस करेंगे कि फिर क्या होना है, कैसे होना है, किधर होना है, क्या कुछ होना है, सही ना। ये सारी बातें हम आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।